अरे ओ बेवकूफ़ और कामचोर लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो मगर तुम किसी भी काम की नहीं। क्या हुआ शेर खान, आखिर आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? बस करो, मेरे सामने ये ड्रामेबाजियाँ ना करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। 1 महीने से तुम मेरे लिए किसी भी शिकार को फंसा कर नहीं लाई। शेर खान, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर क्या करूँ, जंगल के सब जानवरों को पता चल गया है कि मैं आपके लिए जानवरों को फंसा कर लाती हूँ। इसीलिए अब सब जानवर मुझसे दूर ही रहते हैं और मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। देखो लोमड़ी, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम कुछ भी करके मेरे लिए शिकार को फंसा कर लाओगी और मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर 3 दिन में तुम मेरे लिए कोई शिकार ना लाई तो मुझे मजबूरन तुम्हें ही खाना होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, याद रखना, शिकार साइज में तुमसे बड़ा होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं तुम भी अपने जैसा कोई तिगना सा शिकार, बकरी का बच्चा या कोई मुर्गी ले आओ। ठीक है शेर खान, मैं ज़रूर 3 दिन के अंदर आपके लिए शिकार ढूंढ लाऊंगी। ये बोलने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके शेर खान के लिए शिकार ढूंढना होगा। अगर ना ढूंढा तो शेर खान मुझे छोड़ेगा नहीं। जंगल में तो मुझे शिकार मिलने से रहा। ऐसा करती हूँ, साथ वाले गांव में शेर खान के लिए कोई शिकार ढूंढती हूँ। शायद कोई बेवकूफ़ मेरी बातों में आ जाए। ये बोलने के बाद लोमड़ी गांव की तरफ रवाना हो जाती है और वहाँ गांव में एक गधा जो कि अपने मालिक से बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका मालिक बात बात पर उसे मारता है। अरे बस कर आलसी गधे, बस पूरा दिन तू घास ही खाता रहता है और जब काम का वक्त आए तो ज़रा सा बोझ डालने पर तू कांपने लग जाता है। अरे मालिक, ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी हो, लेकिन मैं आपका काम करता हूँ। हाँ हाँ, बड़ा तू काम करता है। 1 घंटे का काम 5 घंटों में करता है और तो और अकेला 5 गधों का खाना खा जाता है। लेकिन मालिक, मुझसे जितना भी होता है मैं उतना तो करता हूँ। देख गधे, मेरे साथ ज़्यादा ज़बान न चला। तू अपनी आदतें सुधार। अगर तूने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो मुझे तुझ पर हाथ उठाना होगा। मालिक, रोज ही तो मुझ पर हाथ उठाते हो, इसमें नया क्या है? नालायक गधे, मुझसे ज़बान लड़ाता है। ये बोलने के बाद मालिक फिर से डंडे के साथ गधे को मारता है और वहाँ से चला जाता है और गधा ज़्यादा मार खाने की वजह से वहाँ खड़ा रो रहा होता है और लोमड़ी दूर से खड़ी ये सब देख रही होती है। अरे वाह, लगता है ये गधा अपने मालिक से बहुत तंग है। शायद ये मेरी बातों में आ जाए। ये बोलने के बाद लोमड़ी गधे के पास आती है। कैसे हो गधे मियाँ, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अब तुम कौन हो? मैं एक लोमड़ी हूँ, जंगल का सबसे चालाक जानवर। क्या, जंगल का सबसे चालाक जानवर? हाँ हाँ, मैं जंगल का सबसे चालाक जानवर हूँ। क्या तुम कभी जंगल गए हो? अरे नहीं, मेरे मालिक ने कहा है कि जंगल कभी गलती से भी ना जाना। वहाँ शेर जैसे बहुत खतरनाक शिकारी जानवर होते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। इसीलिए मैं कभी जंगल नहीं गया। झूठ कहता है तुम्हारा मालिक। अगर तुम कभी जंगल गए होते तो आज तुम्हें अपने मालिक से ऐसे मार ना खानी पड़ती। क्या, सच में? मगर वो कैसे? अरे गधे, तुम तो सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तुम्हें पता नहीं कि गधे जंगल के राजा होते हैं और गधों से तो जंगल के सब जानवर डरते हैं, यहाँ तक के शेर भी। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हमारे जंगल में गधों का ही तो राज है और मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ। अच्छा, कैसा काम? हमारा जंगल का गधा राजा
مجھے ایسے ہی گاؤں بھیجتا رہتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ گاؤں میں جتنے بھی گدھے ہیں انہیں جنگل میں آنے کا بولو۔ اچھا، تو کیا وہ تمہارے ساتھ جاتے ہیں؟ ارے نہیں، گاؤں کے گدھے زیادہ تر بیوقوف ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، اب وہ سب جنگل جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر تم سمجھدار ہوئے تو تم خود میرے ساتھ جنگل جاؤ گے۔ اس طرح بیوقوف گدھا چالاک لومڑی کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ ارے لومڑی، تمہیں نہیں پتا، میں اس گاؤں کا سب سے زیادہ سمجھدار گدھا ہوں۔ میں تو خود اپنے اس مالک سے پریشان ہوں۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا تو میں اسی وقت بھاگ کر جنگل کی طرف آ جاؤں گا، بس کسی طرح مجھے اپنے مالک سے چھٹکارا مل جائے۔ ارے بس اتنی سی بات؟ ہمارے جنگل میں تو گدھوں سے بڑے بڑے ہاتھی بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ تو ایک معمولی سا انسان ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ کیا سچ میں؟ اگر ایسا ہے تو تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے مالک سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ ارے یہ تو بہت آسان ہے، اب کے بعد جب بھی تمہارا مالک تمہیں کسی کام کا بولے تو اسے بنا ڈرے سیدھا انکار کر دو۔ اگر میں نے غلطی سے بھی اس کا کام کرنے سے منع کیا تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ گدھے، اگر وہ تمہیں مارے تو تم بھی اس پر حملہ کر دینا، کیونکہ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ گدھے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہر سمجھدار گدھے کو یہ بات پتہ ہے۔ تو ٹھیک ہے لومڑی، کیونکہ میں ایک سمجھدار گدھا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، اتنا کہ جنگل کے شیر اور ہاتھی بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اس بار میں اپنے مالک کو صحیح سے سبق سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے گدھے راجا، جیسے ہی تم اپنے مالک کو سبق سکھا لو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں جنگل لے چلوں گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ بولنے کے بعد لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن جب گدھے کا مالک گدھے کے پاس آتا ہے تو چل گدھے، تیار ہو جا، ابھی ہم کام پر جانے والے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ، تم خود کرو اپنے سارے کام، میں نہیں کر رہا کوئی کام۔ ارے تجھے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کل کی مار کی وجہ سے تمہارا دماغ ہل گیا ہے، ابھی 2 ڈنڈے کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ذرا مجھے ایک بار مار کر تو دیکھو۔ بڑی چربی ہے نا تجھے، رک ذرا، ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ یہ بولنے کے بعد گدھے کا مالک پھر سے ڈنڈے کے ساتھ گدھے کو مارنے لگ پڑتا ہے اور گدھا بھی اپنے مالک پر حملہ کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر میں ہی گدھے کا مالک گدھے سے بہت زیادہ پٹنے پر زمین پر گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیسا سبق سکھایا؟ ارے او گدھے، یہ کیا کیا تو نے مجھ پر حملہ کر دیا، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ارے جاؤ، تمہاری کیا اوقات کہ تم جنگل کے سب سے طاقتور جانور کا مقابلہ کرو۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر ہمت ہو تو پھر سے میرے ہاتھوں پٹنے کے لیے جنگل میں آ جانا۔ ارے بے وقوف گدھے، اگر تم جنگل گئے تو مجھے تمہارے پیچھے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہاں کے شکاری جانور ہی تمہیں سبق سکھا دیں گے۔ ارے جاؤ، کسی اور کو اپنی ان باتوں سے بے وقوف بنانا۔ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ گدھے جنگل کے سب سے طاقتور جانور ہوتے ہیں اور جنگل پر گدھوں کا ہی راج ہوتا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ یہ بول کر گدھا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے لگتا ہے سچ میں اس بے وقوف گدھے کا دماغ ہل گیا ہے، ہائے میری کمر، کوئی آ کر مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ لو لومڑی، میں آ گیا اپنے مالک کو سبق سکھا کے۔ ارے واہ گدھے، تم تو سچ میں بہت سمجھدار نکلے، میں تو سمجھا تھا کہ تم بھی اور گدھوں کی طرح بے وقوف ہو۔ بس اب تو تمہیں یقین آ گیا نا؟ چلو اب مجھے میرے جنگل میں لے جاؤ، میں اب سے جنگل پر راج کروں گا، راج۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں میرے گدھے راجا۔ آئے، سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی گفا میں لے چلتی ہوں۔ ارے واہ،
जंगल में गधों की अपनी गुफा होती है। चलो लोमड़ी, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। ये बोलने के बाद गधा और लोमड़ी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में लोमड़ी गधे को लेकर शेर की गुफा के पास पहुंच जाती है। ये लें गधे राजा, ये रही आपकी गुफा, आप अंदर जाकर अपनी गुफा देख लें। अच्छा, ये मेरी गुफा है। चलो लोमड़ी, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। अरे गधे राजा, ये आप क्या कह रहे हो? जंगल का कोई भी जानवर गधे राजा की गुफा में दाखिल होने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। गुफा में तो सिर्फ और सिर्फ राजा रहते हैं, राजा। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी अंदर जाकर अपनी गुफा देखता हूँ। ये बोलकर बेवकूफ़ गधा खुशी से पागल शेर की गुफा में दाखिल हो जाता है और अंदर जाते ही शेर को देखता है। अरे ये क्या, ये भिखारी शेर यहाँ क्या कर रहा है? बाहर चले जाओ बेवकूफ़ शेर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जंगल के राजा की गुफा के अंदर आ गए। अच्छा, ये तो बताओ कौन है जंगल का राजा और ये गुफा किसकी है? बेवकूफ़ शेर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस जंगल पर गधों का राज है और ये गुफा मेरी है और मैं अब से इस जंगल का राजा हूँ, राजा। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया? ये मुझे जंगल के सबसे चालाक जानवर लोमड़ी ने बताया है। चलो अब ज़्यादा बातें ना करो, मैं अब और तुम्हारा ये बालों से भरा हुआ मुंह नहीं देख सकता। अब जल्दी से मेरी गुफा से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ये बोलने के बाद शेर खान गधे पर हमला कर देता है और अपने नुकीले पंजों और दांतों से गधे को जान से मार देता है और गधे के मरते ही लोमड़ी भी शेर की गुफा में आ जाती है। बताओ शेर खान, आज का शिकार आपको कैसा लगा? अरे वाह लोमड़ी, आज तो मैं मान गया तुम्हें कि तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम तो अपनी चालाकी भरी बातों से एक गधे को भी जंगल का राजा बना सकती हो। इस सब के बाद शेर और लोमड़ी मिलकर गधे को खा जाते हैं और इस तरह एक बेवकूफ़ गधा लोमड़ी की चालाकी भरी झूठी बातों में आकर अपने मालिक पर हमला कर लेता है और ख़ुद एक शेर का शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।